भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंथी खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंती खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री नाम यही धन नाम यही मेरे आप यही धन नाम यही, प्रभु ने महिमा किया आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घोर घोरम सर्वावतारम संसार सारम संकेतहार, अनावसंतम हरिनाम वंदे अवस्थावादी नमः। सम्मान वाला गोपालकाय कपाल वाला नित्यराय, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तमेव माता पिता तमेव, तमेव वंशो सखा तमेव, तमेव विद्या तमेव, तमेव सर्वं देव। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जले चरणं पुष्पै देवाभिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम्। हाथ लक्षण फूल लेकर मंत्र पुष्पांजलि करें। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। मेरे नाथ करो स्वीकार, अथ मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषो
लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जजमान जी थोड़ी गुरु जी के तिलक करिए, गुरुदेव भगवान के अक्षत फूल लेकर के थोड़ा सा तिलक करें और यथा योग्य जो दक्षिणा हो गुरुदेव भगवान को समर्पित करें। समस्त ब्राह्मणों का भी तिलक करें, जितने भी आचार्य गण यहाँ पर विराजित हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए हम सब मिल करके श्री गुरुदेव महाराज की सुमधुर वाणी का अवगाहन करें और आए हम आज की तृतीय दिवस की कथा में गुरुदेव भगवान के सुमधुर वाणी की ओर चलें और सुंदर ये जो रसमयी गंगा बह रही है इसमें हम सब मिलकर के गोता लगाएं। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते वेदांत गुरुवे नमः। श्रीरामश्रियाय नमः। श्रीमध्यामुनिमुनये नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीकृष्णाय नमः। कि ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च्यनुतं शरण्यम्। वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरः धरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। अतुलितबलधामं हिमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं
पातु जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अम्बा मैया की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आइए हम लोग मन और वाणी को पवित्र करने हेतु 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज के तृतीय दिवस कथा में हम लोग प्रवेश करें। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 रसिया प्यारो कान्हा है मन बसिया। नवल रसिया प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। नवन नागर नवन छैल रसिया प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। नागर छैल नवल रसिया प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। कालिंदी फूल गिलो जय राधा रमण हरि बोल। कालिंदी फूल गिलो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा ओहो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन में जरग दिखाऊ नशा मुस्कन में जादू तो नशा। अखियन में दिखाऊ नशा मुस्कन में तो
चिकन पे ये दोनों रस के भरे हैं कपूर हो जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधे नाच उसकी चिलकन पर कजरी तिरछी चितवन पर नाच उसकी चिलकन पर कजरी तिरछी चितवन पर नाच उसकी चितवन में सुखे दास दिखे दिन जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तटित बीनी बीनी दिग्पीतांबरधारी श्री आनंद गंध कृष्णचंद्र की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में बैठे हुए श्रोता बंधु भक्तिमयी माताएं, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आज तृतीय दिवस की संध्या वेला में आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आइए हम लोग कल के प्रसंग में, देखिए एक कथा ही ऐसी है कि जब कहने वाला कथा में प्रवेश कर जाए तो उसे पता ही नहीं चलता कि हमें अब आगे और कहीं जाना है, और कथा में ही सराबोर हो जाता है। तो हम लोग अभी केवल महत्व ही जान पाए हैं कि भागवत ये वह सामर्थ्य है कि महापापी को भी पार करने में सामर्थ्य है। तो आइए शताब्दी मेल पर बैठ करके अपन लोग 7 दिन की सफर में आज तीसरे दिवस में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो प्रारंभ सबसे प्रथम करते हैं। देखिए कथा श्रवण करते समय सावधानी
अत्यावश्यक है। तो हमें जान लेना चाहिए कि सावधानी क्या है। यदि सावधानी हम समझ गए तो फिर अन्यत्र जगह जाने की कहीं हमें जरूरत ही नहीं है। तो सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने हमें प्रथम मार्ग ही बताया है कि यदि प्रथम मार्ग का ही अनुसरण भक्तगण यदि अनवर्त करते रहे तो उन्हें दूसरे रास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उन्होंने एक ही वाक्य कहा, वो वाक्य है, उसका नाम है सत्य। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो उस सत्य को हम जान लें तो हमें अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम सत्य की वंदना की और हमें भी सत्य की ही वंदना करना चाहिए। सत्य का हमें अनुसरण करना चाहिए। असत्य जो है कभी न बोले। कहा है कि असत्य 6 जगह बोला जाता है, यदि बोल दे तो उसमें पाप नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरुजी ने कह दिया तो आप केवल सत्य का परित्याग करके असत्य में ही जो है टिक जाए। जैसे मुझे ध्यान आता है कि एक गुरुजी थे और वहां शिशु विद्यालय था, ने संस्कृत विद्यालय था, तो वहां बहुत से बच्चे रहते थे। लेकिन एक ऐसा बच्चा अनाड़ी था कि वो धूम्रपान करने लगा। धूम्रपान में मतलब बीड़ी पीने लगा। तो गुरुजी से शिष्यों ने बताया, कुछ बच्चों ने बताया कि महाराज जी अमुक व्यक्ति जो है धूम्रपान करता है। तो गुरुजी ने मना किया कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम इसका परित्याग कर दो। लेकिन शिष्य कहता है कि गुरुजी मेरी तो आदत ही पड़ गई। कैसे पड़ गई? बोले पिताजी थोड़ा थोड़ा लेते थे तो मैं देख देख करके थोड़ा समय भी ले लिया करता था, वही आदत बनी हुई है, तो अब मेरी छूटती ही नहीं है। तो गुरुजी ने सोचा कि चलो ठीक है, प्रयास करो। तो एक काम किया करो तुम, यदि इसके बिना तुमसे रहा नहीं जाता तो एक काम करो, रविवार ले लिया करो, लेकिन 6 दिन जो है बिल्कुल ना लो। तो चेला ने सोचा ठीक है चलो। तो रविवार जैसे आया तो पहले तो छिप करके लेता था, लेकिन गुरुजी ने कह दिया कि रविवार के दिन ले लिया करना। तो पहले जो छिप करके लिया करता था अब वो सरेआम लेने लगा। और ऐसा नहीं, पूरे विद्यालय में घूम घूम करके लेने लगा। अब जब उनके सहपाठियों ने बताया गुरुजी वो तो जो आपका चेला है वो एकदम शरेआम बीड़ी पी रहा है, अब गुरुजी क्या करें? गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा थोड़ी बोला था, बोले आप ही तो बोले थे कि रविवार को ले लिया कर, तो मैं रविवार को लेने लगा। तो ऐसा नहीं, 6 जगह झूठ है, यदि आप बोल दे तो उसमें पाप नहीं लगता। जैसे उस चेला ने सरेआम लेना प्रारंभ कर दिया, तो ऐसा नहीं कि आप 6 जगह बिल्कुल झूठ ही झूठ में लग जाए। जैसे स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे, बेटी का विवाह करने जाए तो यदि कोई बात ऐसी पड़ जाए तो वहां लेन देन में थोड़ा बहुत मिथ्या भाषण
चल जाता है। किसी के प्राण संकट में हो, किसी के प्राण हो संकट में हो और तुम्हारे यदि झूठ बोलने में उसके प्राण बच रहे हैं तो झूठ बोल करके उसके प्राण बचा लो। कोई गौ हत्या कर रहा हो, कोई स्त्री वध कर रहा हो, अर्थात इन 6 जगहों पर झूठ बोल करके काम बला लेना ये पाप नहीं होता। परंतु हर जगह जो है केवल सत्य का आश्रय लेना चाहिए। तो वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम यही उपदेशामृत दिया कि आप लोग सत्य का आश्रय लेंगे, सत्य की शरण में रहेंगे तो आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो वो सत्य है कैसे कि जन्माद्यस्य यतो न वयादितर तस्यार्थेष विज्ञः स्वराट। नारद जी ने कहा है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। भगवान अवतरित होते हैं, उनका जन्म मरण होता ही नहीं। वो परम स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, स्वयं गोपेशु राजते। जैसे राजा स्वतंत्र होता है उसी प्रकार वो जगन्नाथ है। जिन्हें की ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः, जिसे ब्रह्मादि देवता उनका केवल स्मरण करके उनके स्वरूप का अन्वेषण करते हैं। हमें उसी प्रकार भ्रांति होती है कि हम रोड में चल रहे हैं और जब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो रोड में हमें जो है पानी आभास होता है, लेकिन वहां पानी नहीं है और तो सूर्य की किरणें चमक रही है, तो हमें भ्रांति हो जाती है। उसी प्रकार निरस्त कुहकम, जिनका नाम स्मरण करने से कुहकम यानी जो ये पाप है, ये माया है, ये हमसे विरक्त हो जाती है। निरस्त कुहकम तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा अधामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो हम उस सत्य की बारंबार वंदना करते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में तैयार करके और भगवान नारायण को ले जाकर के दिखाया। प्रभु मैं जो है इस पुराण को तैयार करके आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि भैया ये है क्या चीज? बोले किसने कहा ये? तो बोले प्रभु भगवता प्रोक्तम, आपके मुखारविंद से ही यह भागवत कथा जो है प्रारंभ हुई है। तो भगवान नारायण बहुत प्रसन्न भय, आनंद जो है आनंद कंद आनंद में डूब गए और बोले जय हो तुम्हारी वेद व्यास, तुमने बहुत सुंदर किया। बगल में मैया लक्ष्मी जी बैठी थी। लक्ष्मी जी से भी कहा कि देवी जी आप भी आशीर्वाद दे दीजिए। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि जब हमारा नाम ही इस भागवत में नहीं है तो हम क्यों आशीर्वाद जबरदस्ती का दें। बोले मैया ऐसा नहीं, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जो माता जी के मुखारविंद से निकला है उसे भी भागवत ही कहते हैं व्याकरण में। तो बोले ऐसा नहीं, बनावटी अर्थ नहीं जानना चाहता। आप जो है हमें हमारा कहीं अलग से नाम नहीं आया। तो वेद व्यास जी ने भागवत में श्री और जोड़ दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण। लक्ष्मी भैया भी बहुत खूब आशीर्वाद दिया। बोले वेद व्यास तुम्हारी जय हो और ग्रंथों को तुम बनाओ, और बहुत प्रसन्न भाई।
इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसे धर्म प्रोजित कैत्रबोत्र परमो निर्मत सराणाम शताम, जिसका मन एक जगह टिकता ही नहीं है, वो भागवत की शरण में आ जाए तो वह है निर्वैरः सर्वभूतेषु, उसे संसार में किसी के प्रति ईर्षा रह ही नहीं जाती। अभिरक्ता है इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से वह विरक्त हो जाता है, उसका जो मन है एकाग्र हो जाता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुगमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराणों कोई ऐसा वैसा पुराण नहीं है, ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ ग्रंथ है। भगवान अपने पुत्र ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को बताया और नारद जी ने इसे वेद व्यास को कहा और वेद व्यास जी ने जो है शनकादिकों से कहा और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को बताया, सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा और परीक्षित के माध्यम से संसार में यह श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार हुआ। तो किसी वेद व्यास जी ने अपने कथा की बहुत बड़ी महिमा बताई, बहुत बड़ा महत्व बताया, तो किसी ने प्रश्न कर दिया, वेद व्यास जी ने कहा कि मेरा ये पका हुआ फल है। तो किसी ने प्रश्न किया कि पका हुआ तो फल है, तो फल आपका खट्टा भी तो हो सकता है। बोले ये फल खट्टा नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं इसकी। बोले कैसी गारंटी आप लेते हैं कि खट्टा नहीं है? अरे अपना फल बेचने के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई चतुरता बताता ही। केला वाला जब केला बेचता है तो यही कहता है मलाई वाले केले, मलाई वाले केला ही बताता है कि मलाई वाले केले। खरबूजा वाला जब खरबूजा बेचता है तो यही कहता है कि खरबूजा शक्कर से मीठे। एक व्यक्ति ने खरबूजा खरीदा और खरीद करके ले गया, घर में खाने लगा। अब एकदम फीका सा था, लौट करके खरबूजा लेकर के लौट के आया। बोले क्यों रे तू बेवकूफ बनाता है? कह रहा था मेरा खरबूजा शक्कर से मीठा है। तो बेचने वाला कहता है भैया मैं जब बेच रहा था तो यही तो कह रहा था कि खरबूजा शक्कर से मीठा, शक्कर के साथ खाओगे तो खरबूजा मीठा लगेगा। तो हर जो बेचने वाला व्यक्ति होता है कोई ना अपनी चतुरता को प्रकट करता ही। तो किसी ने प्रश्न किया महाराज आप कह तो रहे मीठा है, खट्टा निकल गया तो? बोले इसकी गारंटी है। इस फल का पारखी होता है तोता, और तोता ने जिस फल में चोंच मार दिया तो आंख मूंझ करके पालो, वो मीठा ही होगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो किसी ने प्रश्न किया कि ठीक है मीठा है, पका हुआ है, लेकिन पल्लवादि ऊपर से गिरा हुआ है। जब पका हुआ फल ऊपर से गिरता है तो फूट जाता है। तो बोले नहीं मेरा फल साबुत है, टूटा फूटा फल नहीं है, इसको खूब पियो। बोले महाराज ऊपर से गिरा तो निश्चित फूट गया होगा। बोले नहीं क्रमशः पल्लवादि डाली पर डाली जो है ये फल प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी ने अपने बेटा को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास जी ने जो है अपने पुत्र को दिया। तो पल्लवादि साक्षात्तर उच्चरितम ना स्फुटति, ऊपर से डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट गिरा है, इसलिए ये फूटा टूटा फल नहीं है। बोले अच्छा महाराज फिर टूटा टूटा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बार बार कि पियो। अरे फल कभी पिया जाता है, अरे फल तो खाया जाता है। तो वेद व्यास जी ने कहा
ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, इसमें इस फल में कोई छिलका नहीं है, कोई गुठली नहीं है, एकदम रस से रसोवैसा रसई हेमा, ये रस से परिप्लावित फल है। तो बोले महाराज ठीक है, रस से तो परिप्लावित है, लेकिन इसको कौन कौन पी सकता है? बोले 2 व्यक्ति ही पी सकते हैं। 2 व्यक्तियों का नाम लिया, रसिका अभुविभावुका। रसिक जिसे भगवान के चरणों में रति है, प्रीति है, उसको वेद व्यास जी ने बुलाया। और दूसरे जो है जिसे क्षुधातुर है, जिसे प्यास लगी है, कहते हैं कोई व्यक्ति चला आ रहा हो, आपने रास्ते में सुंदर पानी की व्यवस्था किया हो और आप जब बुला रहे हैं भैया आओ पानी पी लो, अब पीने वाले को प्यास नहीं लगी तो आप तो बुला रहे हो बड़े स्नेह से कि भैया पानी पी लो, लेकिन पीने वाले को प्यास नहीं है तो वो क्या कहता है? कहां से लाए वो पानी? क्यों? उसे प्यास नहीं है तो कहता है कहां से पानी लाए हो? तालाब से लाए हो, किसी बोर से लाए हो, नदी से लाए हो, तूने छान करके पानी रखा है। यानी नाना प्रकार के तर्क करता है, तब कहीं पानी को हाथ भी नहीं लगाता और पूछता नाना प्रकार से। तो वेद व्यास जी ने 2 व्यक्तियों को कहा, जिसे प्यास लगी हो, जिसे भगवान में प्रेम हो, उन व्यक्तियों को बुलाया। तो बोले महाराज इसे कब कब पीना चाहिए? तो वेद व्यास जी ने कहा आलयम पिबतो, इसे अनवर्त पीना चाहिए। बोले महाराज हमने बहुत पिया, हम तो गए तो अभी जो है कुटी में कथा हो रही थी, वहां भी हमने पिया, अभी करही में हुई वहां भी पिया, यानी हमने बहुत पिया। बोले ऐसा नहीं, जो व्यक्ति नदी में डूब जाता है, जो व्यक्ति नदी में पूर्णतया डूब जाता है, वो आवाज नहीं लगाता कि मुझे बचा लो, क्योंकि वो तो डूब गया, अब वो बोलने में सामर्थ्य ही नहीं है उसकी। और जो डूबा नहीं होता वही आवाज लगाता है कि मुझे बचा लो, तो अभी तुमने पिया नहीं है, यानी इसे अनवर्त पीना चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं कि राम कथा जे सुनत अघाही, अरे रस विशेष जाना तीनों नाही। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीनों नाही। जाना तीनों नाही, रस विशेष जाना तीनों नाही। भगवान की कथा जो अनवर्त पीता रहे, जो अनवर्त सुनता रहे, वही भगवान का परम प्रिय भक्त होता है। जिसने कह दिया मैंने बहुत सुन लिया, अब मुझे क्या करना है, मैं तो सब कुछ कर लिया, मैं बद्री नारायण घूम आया, मैं रामेश्वरम घूम लिया, मैं अमुक जगह कथा सुन लिया, अब मुझे सुन करके क्या करना है? कहते हैं कथा एक ऐसी है जो व्यथा को मिटाने वाली है। देखिए भोजन और भजन, भोजन में एक मात्रा है, भोजन एक मात्रा में करना चाहिए। एक मात्रा का मतलब कि जितना आप डेली करते हैं कि आज हमने 4 रोटी खाया तो कल 6 खा लें, तो निश्चित जो है गड़बड़ हो जाएगा। शरीर जो है रास्ता का परित्याग कर देगा, लड़खड़ा जाएगा। और यदि आप भोजन नियमित रूप से कि हम 4 रोटी लेते हैं तो 4 ही पाएंगे,
तो भोजन में एक मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन अनलिमिटेड है। जितना भजन आप करोगे उतना ही फायदा होगा। अब भोजन में यदि आप तनिक भी सावधानी हटाया कि आपका शरीर बिगड़ जाएगा। इसलिए भोजन को नियम से 4 रोटी ही या 6 रोटी ही पाए और भजन जितना बने उतना करना चाहिए, अनवरत करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से 3 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश वेद व्यास जी ने दिया। सूत जी महाराज की सभा में 88,000 ऋषिगण जो है प्रश्न करते हैं कि महाराज कृपा करके ये बताएं कि हमने तो बहुत सुना, कोई कहता है राम जी का भजन करो, कोई कहता है श्याम जी का करो, कोई कहता है देवी मैया का पूजन करो, कोई कहता है भोलेनाथ का पूजन करो। यानी देवता तो बहुत हैं, बहुत से मठ मंदिर हैं, लेकिन कृपा करके हमें सार बता दो कि हमें आखिर भगवान की प्राप्ति हमें कैसे प्राप्त होगी। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने एक ही प्रश्न, एक ही श्लोक में 6 बातें पूछी हैं कि किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतारः प्रयोजनम किम कर्म के बताराशो अधर्मं कं शरणं गतः। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। वो 6 प्रश्न क्या हैं कि शास्त्रों का सार क्या है। इतने शास्त्र हैं तो उसमें सार क्या है कि व्यक्ति को करना क्या चाहिए और करना चाहिए तो आखिर क्या करना चाहिए। तो भगवान अवतार लेकर के, भगवान अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार भये और किस अवतार में भगवान ने कौन सा कार्य किया। यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के कितने अवतार हुए। यदि भगवान सर्वसमर्थ है तो भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि वो तो बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं, फिर उन्हें क्यों आना पड़ता है। किम कर्म के बताराशो। और जब भगवान शत्रुओं को, असुरों को मार करके वो चले जाते हैं तो फिर ये जो धर्म है किसकी शरण में रहता है, कृपा करके बताएं। सूत जी बहुत प्रसन्न भय और कहते हैं शौनकादि को, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और इस तुम्हारे प्रश्न से संसार का कल्याण होगा। केवल तुम्हारा नहीं, संसार का सभी जो सुनेंगे इस कथा को उनका कल्याण होगा। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि सबई पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति रधोच्छजे। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। कैसे कि देवता तो बहुत हैं, देवता कितने हैं तो बोले 35 कोटि देवता हैं। कोटि यानी प्रकार, कितने प्रकार के 35 कोटि। लोग बाग कह देते हैं कि 33 करोड़ देवता है, करोड़ नहीं 33 प्रकार के देवता हैं। तो जब 33 प्रकार के देवता हैं तो हमें अनादर राम जी के मंदिर में गए तो हमने राम जी को भी प्रणाम किया, और कृष्ण जी के मंदिर गए तो कृष्ण जी को भी प्रणाम किया, अब भोले बाबा के मंदिर गए तो वहां भी प्रणाम किया। तो प्रणाम हमें सबको करना है, लेकिन समर्पण हमें एक पे करना है। क्यों? क्योंकि कहा है कि जैसे स्त्री होती है, देवी की बिटिया की शादी होती है तो किसके साथ होती है? वर के साथ। पति होता है ना तो वर श्रेष्ठ होता है, तो शादी किसके साथ? पति वर के साथ हुआ।
तो उसका समर्पण किसमें होता है? पति में। लेकिन सम्मान ससुर का भी करती है, सास का भी करती है, देवर का भी करती है, परिवार वालों का भी करती है। उसी प्रकार हम लोगों का भी एक पति होना चाहिए। जैसे स्त्री का एक पति सर्वस्व होता है, उसे वो सर्वस्व न्योछावर कर देती है, उसी प्रकार हर मानव का धर्म है कि उसे एक अपना पति बनाना चाहिए। चाहे गुरु बाबा को पति बना लो, या राम जी को पति बना लो, या हनुमान जी को पति बना लो, या भोले बाबा को पति बना लो। तो ऐसा नहीं, हमें यदि कुछ मांगना है तो अपने से ही मांगना चाहिए। क्यों? देखिए, यदि बिटिया की शादी होकर ससुराल गई हो और ससुराल में गई और उसे साड़ी की जरूरत पड़ी तो किससे कहेगी? हो पति देव से कहेगी। अब पति देव ने यदि नहीं व्यवस्था किया तो जाकर के कहीं पड़ोसी से कहने लगी कि हमारा पति तो निखट्टू, एक साड़ी की भी व्यवस्था नहीं किया। तो लोग बाग क्या कहेंगे? ये पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नहीं है, ये पुंशली है, यानी सबसे कह रही है। तो हमें जो है पुंशली व्रत नहीं करना चाहिए, अपने से ही कोई बात कहना चाहिए। तो किसी का इष्ट हनुमान जी होते हैं, किसी के इष्ट राम जी होते हैं, किसी के इष्ट भोले बाबा होते हैं, किसी की इष्ट मैया होती है। तो कहो अपने इष्ट से, लेकिन सम्मान करो सबका, ये ध्यान होना चाहिए। पुंसाम एकांततः श्रेयः यतो भक्ति रथोच्छजे। अपने इष्ट पर पत्नियों को, अपने पति को ही सर्वस्व इष्ट मानना चाहिए, और पुरुष को भी एक अपना इष्ट बनाना चाहिए, पुंशली नहीं होना चाहिए। कि हम हनुमान जी के यहाँ गए तो हनुमान जी से कहने लगे त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु मुझे बड़ा कष्ट है, मेरी तो अमुक कामना पूर्ण कर दो। फिर गए भोले बाबा के पास तो भोले बाबा से कहने लगे नहीं, कहना हमें एक जगह है, अपने पति से कहना है, जो हमारा पति है, जो हमारा इष्ट है। तो अहि तुक्का प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। और देखो, प्रयास करना चाहिए कि हमारा इष्ट हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, हमारा पति हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, हम ऐसे आचरण करें जिसके फलस्वरूप हमारा स्वामी हमारे अनुकूल रहे, प्रतिकूल ना हो। ये प्रयास करना चाहिए, और ये आभास रखना चाहिए कि अब हमें फायदा हो रहा है। हमारा जो हृदय में जो हमारे विकार हैं, ये हमारे विकार दूर हो रहे हैं, तब तो पूजा का फल है। और जिस पूजा में तनिक भी वैराग्य आया नहीं, तनिक भी हमें लोभ में कमी नहीं भई, तो फिर हमारी पूजा किस काम की? कि राख में यदि हवन हम करें, राख में हवन करें तो हवन व्यर्थ हो जाता है जिस भांति, उसी भांति बिना भक्ति के पूजा भी अधूरी होती है। तो अहि तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। तो बारंबार प्रयास हमें करना चाहिए कि प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। दूसरी बात, लोग बाग पूजा तो खूब करते हैं, धर्मानुष्ठान भी खूब करते हैं, धर्मानुष्ठान करते हैं, लेकिन उस धर्मानुष्ठान में जब ज्ञान ही नहीं हुआ, वैराग्य ही नहीं हुआ, तो उस धर्मानुष्ठान में भी हमें कोई लाभ नहीं है। क्योंकि काहे धर्मा स्वनिष्ठताम पुंसाम अभिकस्वेन कथा सुयम अन्नोत्पादे यतिरतिम श्रमएव ही केवलम। जिस पूजा में ईश्वर का अनुभव न हो, उस पूजा में
हमें कोई फल नहीं। जिस कर्म में, जिस व्यापार में हमें लाभ न हो, उस व्यापार को व्यापार नहीं कहा है। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन उस फल की इच्छा को न रखते हुए। चौथी बात, धर्मस्य हाप वर्गस्य नार्थो धायोपकल्पते। हम यहां एक वर्ग में बैठे हुए हैं। अब थोड़ा सा नाम पड़ गया है कि हम पंडित जी बैठे हैं, तुम नामदेव बैठे हो, कोई ठाकुर साहब बैठे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है धर्मस्य हाप वर्गस्य नार्थो धायोपकल्पते। किंवदंतियों में बताया है कि एक ही सांचा की सब घड़ियां। बुंदेलखंड में बड़ी सुंदर प्रिय भाषा है कि जो अपन छज्जा बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसमें जो मिट्टी को बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, घड़ियां, तो बनाते हैं तो सब एक सांचा से बनती है। मिट्टी भी सब एक ही है, लेकिन नाम क्या हो जाता है कि पंडित जी के यहाँ लगी है, नामदेव जी के लगी, ठाकुर साहब के यहाँ लगी है, लेकिन सब वो एक। उसी प्रकार भगवान के यहाँ से हम एक वर्ग में आए हैं। कोई वहां वर्ग नहीं है, परंतु वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मनु जी ने ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों का विभाजन किया। क्यों? क्योंकि यदि वर्ण का जहां पर विभाजन नहीं होगा, वहां पर सब मालिक ही मालिक हो जाएंगे। पिताजी की यदि बात बेटा न माने तो उस ब्यालाल यत्र माँ बापी तेरी पिताखिल संपदा। जिसे घर में बड़े का अनादर हो जाए, सम्मान न हो, तो उस घर गृह को गृह नहीं कहा गया, उसे क्या कहा गया है? अस्मशान। उसे अस्मशान की संज्ञा दी गई है। तो कहा है धर्मस्य हाप वर्गस्य नार्थो धायोपकल्पते। तुलसी बाबा ने सुंदर बड़ा अनुवाद किया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग कर अधर्य तुलाय के अंगो अतूल नताही सकल मिली अजो सुख लब सतसंग। तो क्या कहा है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अपवर्ग नाप वर्गस्य वैकुंठा। जिस वैकुंठ में कोई वर्ग नहीं है, वहां सब एक वर्ग के हैं। केवल हम लोग यहाँ वर्ग में बैठे हुए हैं। यहाँ स्त्री बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये यहाँ पर वर्ग है। और वहां पर कोई वर्ग जहां ना हो, तो उस वर्ग में जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये है पूजा का फल। बात समझ में आ रही है? हम ऐसी पूजा करें कि जिस पूजा के करने से हम इस वर्ग से निकल करके उस वर्ग में चले जाएं। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? जो सुख लवो सत्संग। ये सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। जहां पर ये कथाएं होती हैं, उन कथाओं के द्वारा हमें जो है ज्ञान होता है। तो इस प्रकार का हमें धर्मानुष्ठान पूजन करना चाहिए। ये है कथा सुनने का सार। अब ऐसा नहीं कि हम स्वयं जो है सर्वस्व बन करके बैठ जाए, ऐसा भी नहीं। और फिर भाई ऐसा भी नहीं लिखा कि तुम दिन भर पूजा ही करते रहो, दिन भर पूजा भी ना करो। 24 घंटों में यदि 1 घंटा भी भगवान के लिए अर्पित कर दिए तो 23 घंटे तो बहुत हैं। 1 घंटा यदि भगवान के लिए हम अर्पण कर दिए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
और हमें जानना भी चाहिए। पांचवी बात, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यशेह कर्म भी। इतना व्रत भी नहीं करना चाहिए, इतना पूजन भी नहीं करना चाहिए। शरीर में शक्ति बनी रहे उतना हमें भोजन करना चाहिए। तो बोले ठीक है भैया, हम ये तत्व है, ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम भजन किसका करें, उस आप तत्व को बताने की कृपा करें। तो सूत जी महाराज ने तत्व का परिभाषा बताया कि वदन्ति तत्व विदस् तत्व में यदया ज्ञानमद्वयम् अब्रह्मेति परमात्मेति अभगवानिति शब्दते। देखिए तत्व एक है, अच्छा समझना पड़ेगा। तत्व एक है यानी भगवान एक है, लेकिन लोग अलग अलग कहते हैं। कैसे? जैसे कि बिजली एक है, बिजली पहले भी थी लेकिन हमें दिखती नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब कभी कभी वो चमकती थी बिजली, जब बड़ी जोर से गर्जना वायु मेघ करते थे, अब बिजली चमकती थी तो हमारे सयाने कहा करते थे, भैया देखो बिजली चमक रही है, कहीं गिर जाएगी। गिर ही जाती थी। लेकिन धीरे धीरे यांत्रिक पद्धति के द्वारा बिजली का जो है बनाई गई। तो बिजली बनाई गई तो बिजली बना करके सबसे पहले कहा पावर हाउस में लाई गई। पावर हाउस में आई तो कहा भैया यहाँ बिजली बन गई है, लेकिन किसी को दिखती तो नहीं बिजली कि बिजली होती कैसी है, लाली होती, पीली होती, गुलाबी होती, कैसी होती, बिजली का ज्ञान हमें नहीं था। फिर धीरे से जो है पावर हाउस से बिजली आगे बढ़ी तो गांव गांव में खम्भों खम्भों में तारों पर बिजली आई। तो कहा भैया छूना नहीं, 33,000 का वोल्ट है, इसमें छू जाएगी तो गोविंदाय नमो नमः। तो हम डरते थे कि बिजली छूना नहीं, लेकिन वही बिजली जब धीरे से हमारे घर में आ गई तो घर में आई तो बोर्ड में आ गई। बोले अब यहाँ घर में बिजली आ गई। अब बिजली तो आई लेकिन फिर भी नहीं दिख रही, तो बल्ब लगा दिए। तो बल्ब लगाए तो बिजली जलने लगी। बोले भैया बिजली जलने लगी। अब वो शीशा है तो लाल कर दिया तो लाल दिख रही है, पीला कर दिया तो पीली दिख रही है, गुलाबी कर दिया तो गुलाबी दिख रही है बिजली वो एक, लेकिन लाली पीली गुलाबी 4 प्रकार की दिख रही है। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसी बिजली को जो है प्रकाश चाहिए तो बटन ऑन किए तो बल्ब जलने लगा। गर्मी लगने लगी तो हमने उसी बिजली में परिवर्तन किया तो कूलर चालू कर दिए तो हवा आने लगी। है बिजली एक, है बिजली एक, लेकिन उसके रूप अनेक हो गए। तो वही जो है हवा देने लगी, वही शीतलता देने लगी, एसी में फिट कर दिए तो और शीतलता प्रदान करने लगी। अनेक रूप रूपायो विष्णवे प्रभ विष्णवे। बिजली है एक लेकिन अनेक रूप उसके हो गए। प्रकाश चाहिए तो बल्ब हो गया, गर्मी लग रही है तो एसी चालू हो गई, अनेक आवरण उसके हमारे तैयार हो गए। उसी प्रकार ब्रह्म एक है। क्या है? परमात्मा एक है, लेकिन उसके जो है अनेक रूप हैं। भगवान के कितने स्वरूप हुए? भगवान के 24 अवतार भये। भगवान के जो है 24 अवतार हुए और उन 24 अवतारों में जो है भगवान ने जय जय कि जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बदे बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन बुद्ध कलंकी व्यास पृथु हरिहंस मनमंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बनुदेव धनंतर बदरीपति कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिरो राम शिरोमणि उर पुद धरो। तो भगवान की 24 अवतार है।
तो भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किया। अब 24 अवतार जो है भगवान ने ग्रहण किया। अब रही गई बात, पहले देखो वही भगवान कैसा था, क्या कहते थे हम, ये ब्रह्म है, तो दिखता नहीं था, अनुभव होता था कि परमात्मा है। फिर वही जो है परमात्मा हो गया। कहाँ आ गया, वो ब्रह्म था, फिर परमात्मा कहाँ आ गया, आत्मा में परमात्मा आ गया। फिर क्या हो गया, किसी ने कहा भगवान हो गया, भगवान, फिर भगवान बन गया। तो कैसे भगवान बन गया, राम रूप में आ गया, कृष्ण रूप में आ गया, नरसिंह रूप में आ गया, भगवान के अनेक रूप आए हो गए। बात समझ में आई कि बिजली एक थी लेकिन अनेक रूप हो गए। तो परमात्मा भी एक है लेकिन अनेक रूप हो गए। तो जिसे जो प्रिय हो, कहते हैं गेहूं, गेहूं एक ही होता है, अब क्वालिटी अलग अलग है। कोई शरबती खाता है तो कोई 306, कोई WH, कोई 322, 222 पाता है, लेकिन है गेहूं एक। अब उसकी रोटी अच्छी लगे तो रोटी खा लो भाई, जिसका पेट गड़बड़ होता है वो रोटी खाए, और जिसको पूरी अच्छी लगती है पूरी बना के पालो, है? जिसको हलवा अच्छा लगे हलवा बना के खा लो। तो उसी प्रकार भगवान एक है। अब जिसे भोले बाबा अच्छे लगते हैं तो जय हो भोलेनाथ, भोले बाबा का पूजा करो। जिसको राम जी अच्छे लगते हैं तो जय हो श्री सीताराम जी। जिसको कन्हैया प्यारे लगते हैं, कन्हैया का भजन करो। है भगवान एक लेकिन अनेक है। अब हमें उनका भजन करना है। अब हमें जो रुचि लगे। जब उस वह ब्रह्म था, जब ब्रह्म था तो अनुभव में नहीं आता था, लेकिन जब वो अवतरित हो गया तो भगवान के अनेक रूप हो गए। तो जब वो गोकुल में बन करके आया तो कैसा था भगवान की, शेष गणेश महेश दिनेश असुरेश जाहि निरंतर ध्यान। जब कितना भजन करते थे, भजन करते थे लेकिन ध्यान में नहीं आता था। लेकिन कितना सरलीकरण भगवान का हो गया कि कहां पधार गया, गोकुल में। तो ताही अहीर की छो हरिया, अच्छा झिया वरछाज पे नाच नचा में। कितना सरल भगवान हो गया कि अहीर की बेटियां जो है कहती है कन्हैया ने थोड़ा सा ठुमका मार दे तो तुझे माखन खवाऊं।